और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो ये जेड डायनेस्टी के सीजन 1 का सेकंड वाला एपिसोड है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जो सियाओ फैन था ना, वो प्याओ से मिल जाता है और अब आ गए। अब जैसे ही हमारा सियाओ फैन प्याओ से मिलता है ना, तो वो प्याओ को शुरू से ही पसंद करने लगता है। लेकिन हमारे हीरो सियाओ फैन को ये पता नहीं होता है कि ये डीमन सेक्ट से आती है। बोला जाए तो प्याओ डीमन सेक्ट से आती है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, सियाओ फैन और प्याओ की जो दोस्ती थी ना, वो बढ़ती जाती है। अब एक दिन की बात है जब किंग यू सेक्ट था ना, वो अपने कुछ स्टूडेंटों को एक मिशन पर भेजता है और इन स्टूडेंटों में हमारा सियाओ फैन भी होता है और जू किंग और बाकी के 2-3 बंदे भी होते हैं। किंग यू सेक्ट के बंदे चलते हैं तो अपनी मदद के लिए टियान यू, मतलब कि एक और इंसानों का सेक्ट है, इसको भी अपनी मदद के लिए बुला लेते हैं। अब यहाँ के सभी के सभी बढ़ी रहे होते हैं, तभी डीमन का एक ग्रुप मिल जाता है और वो इन पर हमला करने लगता है। सियाओ फैन चलता है तो उसके पास जो डेमन वाली छड़ी थी ना, उससे यहाँ पर बहुत सारे डेमनों को मार डालता है और तो और इन डेमनों की शक्तियां भी इस छड़ी के अंदर सूख लेता है। अब इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हमें प्याओ को बताया जाता है, जो की अपनी आंटी के साथ यहाँ पर किसी ट्रेजर को लेने के लिए आई थी। अब प्याओ चलती है तो वो ऐसे घूम रही होती है, तभी इसे बहुत बड़ा स्नेक मिल जाता है और ये स्नेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये स्नेक चलता है तो प्याओ पर हमला करने लगता है। लेकिन यहीं पर सियाओ फैन भी आ जाता है और वो इस स्नेक से लड़ने लगता है और फाइनली प्याओ और सियाओ फैन दोनों चलती हैं तो इस स्नेक से भागने लगती हैं और इस स्नेक से बचते हुए और साथ ही साथ इस स्नेक से लड़ते हुए एक गुफा के अंदर कैद हो जाते हैं। हालांकि इस स्नेक से लड़ते समय हमारे सियाओ फैन को प्याओ के बारे में पता चल गया था कि ये प्याओ है ना, एक डीमन क्लैन से आती है। अब जैसे ये गुफा में कैद होती है ना, तो सियाओ फैन चलता है तो यहाँ पर सियाओ फैन की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से प्याओ बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। अब यहाँ पर एक गुफा में 2-3 दिन रुकते हैं। प्याओ चलती है तो सियाओ फैन का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखती है, जिस वजह से सियाओ फैन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। अब जैसे ही सियाओ फैन यहाँ पर ठीक होता है ना, तो यहाँ पर प्याओ को भी सियाओ फैन के बारे में कुछ पता चल जाता है कि सियाओ फैन इंसानों वाली टेक्निक और डीमनों वाली टेक्निक दोनों का इस्तेमाल करता है। हालांकि यहाँ पर प्याओ इस बात से हैरान हो रही होती है कि आखिरकार सियाओ फैन के पास ये दोनों प्रकार की टेक्निक कहाँ से आ गई। अब यहाँ पर ऐसा चल ही रहा होता है, ये दोनों चलते हैं तो इस गुफा को एक्सप्लेन करने लगते हैं और फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद इन्हें इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और प्याओ चलती है तो सियाओ फैन को अपने साथ ले जाती है। अब इतने में हमें एक आदमी को बताया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सियाओ फैन के फादर होते हैं। सॉरी सियाओ फैन के नहीं, प्याओ के फादर होते हैं, जो कि सियाओ फैन से बात कर रहे होते हैं। प्याओ के फादर होते हैं तो वो सियाओ फैन से कह रहे होते हैं कि तुम हमारे डीमन सेक्ट में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते। सियाओ फैन चलता है तो यहाँ पर प्याओ के फादर के ऑफर को नकार देता है और साथ ही साथ वो प्याओ के फादर से कहने लगता है कि एक बार मेरे डीमन ने मेरे सारी फैमिली को मार डाला था, इसलिए मैं डीमन का इस दुनिया से पूरी तरह से अंत कर देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर प्याओ के फादर और सियाओ फैन के बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाओ फैन को बताया जाता है, जो कि मार्केट में घूम रहा होता है। बोला जाए तो घूमते घूमते एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसे सुनने को मिलता है कि यहाँ पर एक फॉक्स प्रिंसेस है जो सबको परेशान कर रही है। बोला जाए तो वो लगातार इंसानों को मारते जा रही है, जिस वजह से सियाओ फैन को आ जाता है गुस्सा और वो कहने लगता है कि मैं उस फॉक्स प्रिंसेस को खत्म कर दूंगा जो इंसानों को मार रही है। अब इतने में सियाओ फैन उस फॉक्स प्रिंसेस की जानकारी जुटा ही रहा होता है, तभी हमारे सियाओ फैन की मुलाकात एक बंदे से हो जाती है और ये बंदा भी डीमनों का दुश्मन था और ये बंदा भी यहाँ पर उस फॉक्स प्रिंसेस को खत्म करने के लिए आया था। अब ये बंदा और सियाओ फैन चलते हैं तो आपस में मिल जाते हैं और उस फॉक्स प्रिंसेस की तलाश करने लगते हैं। अब काफी देर तक छानाबीनी करने के बाद फाइनली हमारे सियाओ फैन को पता चल जाता है कि वो फॉक्स प्रिंसेस कहाँ पर मिलेगी। इसलिए अब हमारा सियाओ फैन चलता है और उसके साथ वो बंदा चलता है, तो वो फॉक्स प्रिंसेस के लिए ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, मतलब कि उसे खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। और फाइनली काफी मेहनत करने के बाद हमारे सियाओ फैन को वो फॉक्स प्रिंसेस मिल भी जाती है। अब जैसे ही सियाओ फैन फॉक्स प्रिंसेस को ढूंढता है ना, तो सियाओ फैन चलता है तो उस फॉक्स प्रिंस पर हमला करने लगता है। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो वो भी बदले में सियाओ फैन पर हमला करने लगती है। अब इनके बीच घमासान युद्ध होता है। वो बंदा जो सियाओ फैन के पास आया था वो भी इस फॉक्स प्रिंसेस से युद्ध करता है, लेकिन ये फॉक्स प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए इस सियाओ फैन और सियाओ फैन के साथ जो बंदा आया था ना, दोनों को हरा देती है और तो और सियाओ फैन को तो बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी भी कर देती है। हालांकि वो फॉक्स प्रिंसेस भी जख्मी हो जाती है, लेकिन अब सियाओ फैन चलता है तो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब इसके बाद सियाओ फैन 1-2 दिन तक आराम करता है। इतने में उसे एक कुआं मिलता है, जो कि जादुई कुआं होता है। सियाओ फैन चलता है तो इस कुएं में झांक कर देखने लगता है और इस कुएं की एक खासियत थी कि जब भी हम इस कुएं में देखते हैं ना, तो इस कुएं में पानी में अपनी परछाई दिखने की वजह हमें उस
बंदे या फिर बंदी की परछाई दिखती है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं। हालांकि जब सियाओ फैन इस कुएं में देखता है ना तो उसे भी अपनी परछाई नहीं दिखती बल्कि और किसी की परछाई दिखती है। अब यहाँ पर नहीं बताया गया था कि सियाओ फैन आखिर इसमें किसकी परछाई दिखता है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ सियाओ फैन को वो प्याओ के प्यार में गिरने वाला है, इसलिए शायद सियाओ फैन को यहाँ पर प्याओ ही दिखाई देती हुई। अब सियाओ फैन चलता है तो अपने आप को यहाँ पर रिकवर करता है, बोला जाए तो अपनी जो भी इंजरी थी ना उन्हें रिकवर करता है। इतने में सियाओ फैन की मुलाकात कुछ और बंदों से हो जाती है जो कि उस फॉक्स प्रिंसेस को खत्म करने के आए हुए थे। सियाओ फैन चलता है तो इन सभी के साथ दोबारा से उस फॉक्स प्रिंसेस पर हमला कर देता है और फिर दोबारा से घमासान युद्ध होता है, लगे तेरी। लेकिन सियाओ फैन चलता है तो इस फॉक्स प्रिंसेस से युद्ध नहीं करता बल्कि इसे दूसरों लोगों के साथ उलझाकर इस फॉक्स प्रिंसेस के घर में आ जाता है, बोला जाए तो इसकी गुफा के अंदर आ जाता है। अब जैसे सियाओ फैन इस फॉक्स प्रिंसेस के फॉक्स डेमन के घर के अंदर आता है ना तो उसे एक और यहाँ पर फॉक्स डेमन बैठा हुआ दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा चोटिल था, क्योंकि इसने आज से 300 सालों पहले एक सेक्ट से बहुत ही तगड़ी फाइट की थी और उन सेक्ट के कुछ बंदों ने इसके अंदर पॉइजन डाल दिया था। तभी से एक फॉक्स डेमन अपने आप की इंजरी को ठीक कर रहा है, लेकिन वो पॉइजन बहुत ही खतरनाक था इसलिए अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। अब जैसे ये फॉक्स डीमन यहाँ पर सियाओ फैन को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है और यहीं सियाओ फैन इस फॉक्स डीमन को देखता है तो सियाओ फैन इसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने बहुत सारे इंसानों को मार डाला है। अब जैसे सियाओ फैन फॉक्स डीमन से कहता है ना तो फॉक्स डीमन चलता है तो सियाओ फैन से कहने लगता है कि क्या हमने इंसानों को मारा है? तुम्हें पता है ना कि हजारों सालों से इंसान हमको हर चीज के लिए ब्लेम करते आ रहे हैं कि फॉक्स डीमन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, क्रूर होते हैं। तुम इंसानों का क्या है, तुम क्रूर नहीं होते क्या? तुम इंसानों ने हम डीमनों को कभी नहीं मारा। अगर हम किसी इंसान को थोड़ी सी चोट पहुंचा दें तो सारे इंसान हमें ब्लेम करने लगते हैं कि फॉक्स डीमनों ने इंसानों के साथ ऐसा कर दिया, और जब इंसान हमको चोट पहुंचाए तो उसका क्या है, उसका कुछ नहीं। अब जैसे ये फॉक्स डीमन हमारे सियाओ फैन के साथ एक कहता है ना, मतलब ये कहता है ना तो सियाओ फैन एक पल के लिए सोचने लगता है, लेकिन दूसरे पल ही सियाओ फैन इस फॉक्स डीमन की सारी बातों को एकदम नकार देता है, क्योंकि सियाओ फैन के मन में बचपन से ही ये डाला गया है कि फॉक्स डीमनों के कारण मतलब कि डीमनों के कारण ही तुम्हारे मॉम डैड की और पूरे गांव की जान चली गई थी, इसलिए फॉक्स डीमनों को तुम्हें कभी नहीं छोड़ना है। इसलिए सियाओ फैन इसकी सारी बातों को नकार देता है। अब इतने में यहीं पर इस फॉक्स डीमन की गर्लफ्रेंड आ जाती है। गर्लफ्रेंड चलती है तो फॉक्स डीमन से कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान आ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हम जिंदा रह पाएंगे या फिर उनसे यहाँ से बचकर निकल पाएंगे, इसलिए हमारे लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है हम दोनों यहीं पर अपनी जान दे दें। और भाई साहब जैसे फॉक्स डीमन की गर्लफ्रेंड एक कहती है ना तो फॉक्स डीमन भी समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एकदम सही कह रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंसान आ गए हैं और ये इंसान उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकलने देंगे। इसलिए दोनों के दोनों फॉक्स डीमन और फॉक्स डीमन की गर्लफ्रेंड डिसाइड कर लेते हैं कि वो यहीं पर अपने प्राण दे देंगे। लेकिन अब इतने में फॉक्स डीमन चलता है तो वो हमारे सियाओ फैन की ओर देखता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक ट्रेजर देना चाहता हूँ। एक ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खास है, एक ट्रेजर किसी भी मुसीबत में तुम्हारी मदद कर सकता है। हालांकि इस ट्रेजर को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो बंदे आए हुए हैं ना वो इस ट्रेजर को अपना बनाएंगे, अपना बताएंगे, लेकिन ये ट्रेजर उनका नहीं बल्कि मेरे फॉक्स क्लैन का है, ये मैं तुम्हें देता हूँ। और भाई साहब फॉक्स डीमन चलता है तो हमारे सियाओ फैन को एक ट्रेजर दे देता है और यहीं पर एक फॉक्स डीमन और फॉक्स डीमन की गर्लफ्रेंड अपनी जान देकर यहाँ से चले जाते हैं। बोला जाए तो दोनों के दोनों मर जाते हैं। अब जैसे ये दोनों फॉक्स प्रिंसेस और फॉक्स डीमन मरते हैं ना तो सियाओ फैन का मन उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो डीमनों के दिल में भी दिल होता है, लेकिन सियाओ फैन चलता है तो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन यहीं पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और वो सियाओ फैन से पूछने लगते हैं कि इन दोनों को किसने मारा। सियाओ फैन चलता है तो वो कुछ भी नहीं कहता। हालांकि सियाओ फैन से ये सारे के सारे लोग उस ट्रेजर के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन सियाओ फैन इन सारे बंदों को उस ट्रेजर के बारे में भी कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर प्याओ और सियाओ फैन आपस में बैठे हुए हैं। प्याओ चलती है तो यहाँ पर अपनी दिल की बात सियाओ फैन से कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हालांकि सियाओ फैन भी प्याओ को चाहता था, लेकिन सियाओ फैन चलता है तो प्याओ से एक कहकर मना कर देता है कि तुम डीमन क्लैन से आती हो और मैं इंसानों के क्लैन से, इसलिए हम दोनों एक नहीं हो सकते। बोला जाए तो हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। अब सियाओ फैन की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर प्याओ थोड़ी बहुत उदास हो जाती है, बोला जाए तो ना खुश हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि सियाओ फैन शायद सही कह रहा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर डीमन और इंसानों के बीच लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे से लगातार उनकी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। अब इतने में हमें एक लड़ाई को बताया जाता है, जहाँ पर बहुत ही तगड़ी लड़ाई चल रही होती है डीमन और इंसानों के बीच। और तो और इस लड़ाई में हमारा सियाओ फैन भी हिस्सा ले रहा होता है और वो अपनी स्टिक की मदद से, बोला जाए तो छड़ी की मदद से बहुत
बहुत सारे डीमनों को मार रहा होता है। और तो और जब भी हमारा स्याओ पैन किसी डीमन को मारता था तो उसकी शक्तियां इसी छड़ी के अंदर चली जाती थी और ये छड़ी चलती थी तो थोड़ी बहुत शक्तियां अब स्याओ पैन के अंदर भी भेजने लगती थी। हालांकि फिलहाल के लिए स्याओ पैन इस बात से अनजान था कि ये छड़ी उसका कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ा रही है आराम आराम से। अब पलक झपकते यहाँ पर बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने लगती है। स्याओ पैन चलता है तो ऐसे ही लगातार डीमनों को मारता रहता है और फिर क्या इसी मारा कूटी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।